गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल लिखिता सराठी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम पारिस्थितिकीय तंत्र के बारे में। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने 1935 में किया। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? एजी टांसले ने। कब? 1935 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है पॉइंट, पारिस्थितिकीय तंत्र के अंतर्गत जैविक एवं अजैविक संगठकों का समूह को सम्मिलित किया जाता है। मतलब ये है जैविक और अजैविक, यानी बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनके समूह से सम्मिलित मिलकर ये बना होता है। ठीक है, आगे स्टडी करेंगे। यह पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होकर पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जैविक घटक कौन कौन से होते हैं? इसमें जंतु व पौधे, पेड़ पौधे होते हैं। का लिखा है, गलती से प्रिंट हो गया। इसमें जंतु और पेड़ पौधे आते हैं, किसमें? जैविक में, बायोटिक में। ठीक है, तो ये 3 भागों में बटा है। क्या क्या? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ठीक है, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये सब हम लोग इंग्लिश में पढ़ा हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। अजैविक घटक कौन से होते हैं? ये 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, अकार्बनिक, कार्बनिक और जलवायवीय कारक। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जैविक घटक में उत्पादक को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इनमें से भी बनता है, जैसे उत्पादक क्या होता है। ठीक है, तो यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसा बनेगा कि अपना भोजन स्वयं कौन बनाते हैं? तो उत्पादक। क्लियर है? ओके, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जैसे अपना भोजन स्वयं कौन बनाते हैं? तो उत्पादक बनाते हैं। ठीक है, ओके, तो भोजन बनाने की जो क्षमता रखते हैं वो, मतलब इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? पौधे। जैसे आपने देखा होगा ग्रीन प्लांट्स जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इनके पास क्या क्लोरोफिल होता है, तो ये सूर्य के साथ प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, तो ये क्या? उत्पादक कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है उपभोक्ता। तो यह सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। उपभोक्ता की बात क्या आ गई? ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वह क्या? उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर होते जा रही ना एक एक बात। उपभोक्ता में क्या हो जाएगा? जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और यह किसी मतलब दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है ना? ओके, उत्पादक, उपभोक्ता और अच्छा, प्रथम उपभोक्ता क्या? अब इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं। प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय, तृतीय और सर्वहारी। ठीक है, तो प्रथम उपभोक्ता कौन से होते हैं? जो सीधे सीधे पौधों से अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? प्रथम उपभोक्ता। ठीक है, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी आदि, ये सभी क्या है? प्रथम उपभोक्ता में आ जाएंगे। जैसे गाय, भैंस, ये सभी क्या? पौधों को खा करके अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो ये प्रथम उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता में क्या आ जाएगा? यह वे जंतु आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं से प्राप्त करते हैं। मतलब शाकाहारी जंतुओं को खा करके ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि क्या? सांप हुआ, छिपकली हुई, ये सभी क्या है कि गिरगिट हुआ, मेंढक हुई, ये सब क्या है कि दूसरे शाकाहारी जंतुओं को खा करके अपना भोजन बना लेते हैं, तो ये द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाती हैं। ये सभी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि प्रथम उपभोक्ता के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, द्वितीय उपभोक्ता के क्या। कई बार एग्जाम्पल क्वेश्चन में डायरेक्ट एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें से बताइए प्रथम उपभोक्ता का एग्जाम्पल क्या होंगे, तो ये आपको उदाहरण पता होना चाहिए। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, तृतीय उपभोक्ता। तो यह द्वितीय श्रेणी के जंतुओं को खाने वाले जंतु हैं, मतलब जो कि द्वितीय श्रेणी में जो जंतु आते हैं उनको ही खा जाते हैं, तो ये क्या? तृतीय उपभोक्ता होते हैं। ये मांसाहारी जंतु भी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि शेर, चीता, बाघ, गिद्ध आदि। आपने देखा होगा शेर, चीता, बाघ वो दूसरे जानवरों को खा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? तृतीय उपभोक्ता है। तो आप लोगों को बिल्कुल ईजी भाषा में लिखा हुआ क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है लास्ट हमारा सर्वाहारी। तो वह जंतु जो शाकाहारी या मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं, मतलब शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, तो वह क्या? सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य आपने देखा होगा मांस भी खा लेता है और शाकाहारी भी होता है। ठीक है ना, सब्जी पौधे सभी कुछ खाते हैं। और जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या? सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना है अपघटक के बारे में। ठीक है, अपघटक है तो यह क्या है? सूक्ष्म जीव हैं, जैसे मृतजीवी, कवक व जीवाणु। जैसे कि जो मरने के बाद जैसे किसी की बॉडी मर जाती है या फिर पौधे मर जाते हैं, तो उसमें से जो सूक्ष्म जीव निकलते हैं जैसे कवक व जीवाणु, उसी को हम क्या? अपघटक कहते हैं। ठीक है, अच्छा,
यह मृत पौधों एवं मृत शरीर को सरल यौगिक में अपघटित कर देते हैं, जिन्हें अपमार्जक भी कहते हैं। इन्हें क्या अपमार्जक भी कहते हैं। ये मतलब मृत पौधे और मृत शरीर को मतलब सरल यौगिक में बदल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि ये इन्हें अपमार्जक भी कहा जाता है। अजैविक घटक क्या होते हैं, हमने पढ़ा। जैविक घटक पढ़ लिया। अजैविक घटक क्या होते हैं, इसमें निर्जीव वातावरण आता है, मतलब जो जीवीय घटकों का नियंत्रण करते हैं, मतलब जो जीवीय घटक होते हैं उन पर यह नियंत्रण करते हैं, ठीक है। तो ये क्या, निर्जीव वातावरण, मतलब जहाँ मतलब निर्जीव मतलब यहाँ पे जैसे कि अपन ले सकते हैं क्या, प्रकाश, सूर्य, ताप, ये सभी चीज़ें। जैसे कि ये घटक क्या हो सकते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल वायु, ठीक है, निर्जीव है, आपको जीव मतलब नहीं दिखाई दे रही, इसको पानी या उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, निर्जीव है। लेकिन ये क्या है कि दूसरे घटकों का निर्माण मतलब दूसरे घटकों पर नियंत्रण करती है, ठीक है। तो ये वायु हुई, जल हुआ, मृदा, खनिज, प्रकाश, ताप, नमी, ये सभी क्या हो जाएंगे, अजीवीय, ठीक है। ओके ओके। उसके बाद है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ आपके कौन से होते हैं, अब इसके एग्जाम्पल 3 होंगे, अकार्बनिक, कार्बनिक और जलवायवीय। तो अकार्बनिक पदार्थ में आपके क्या आ जाएगा, मृदा, फास्फोरस, गंधक, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल इसलिए बताया, देखिए बताने को तो इतना डिस्क्रिप्टिव है कि आपको पूरी बुक लिख दी जाए, लेकिन मुझे पूरी बुक नहीं लिखनी है, मुझे आपको वही बताना है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जैसे ये इतना अंदर से डिटेल में दिया है कि अकार्बनिक, कार्बनिक, तो इसमें सिर्फ आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएंगे कि अकार्बनिक पदार्थ कौन से। तो अकार्बनिक पदार्थ कौन से हो सकते हैं, मृदा हुई, फास्फोरस, गंधक, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी क्या अकार्बनिक पदार्थ। हो कार्बनिक पदार्थ कौन से हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि ये होते हैं इसके, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ इनके बारे में जानकारी होना चाहिए कि अकार्बनिक पदार्थ कौन से कहलाएंगे, कार्बनिक कौन से कहलाएंगे, ठीक है। तो ये आपको एक कॉपी में नोट कर लेना है, आपको बिल्कुल उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वीडियो में मैंने आपको सिर्फ वही बताया जो एग्जाम में पूछा जाएगा। अकार्बनिक पदार्थ कौन से होंगे, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, ये सभी क्या है, कार्बनिक पदार्थ के एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट है हमारा जलवायवीय पदार्थ। ताप, प्रकाश, वायु आदि ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। जलवायवीय में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि तापमान, प्रकाश, वायु आदि ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं और देख लीजिए आप, ये एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिए। अब जैसे इसकी विशेषता कई बार पूछा जा सकता है, यह संरचित व सुसंगठित तंत्र होता है। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र कैसा होता है, तो संरचित होता है और सुसंगठित होता है, ठीक है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपली उसको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये किस प्रकार का तंत्र होता है, प्राकृतिक संसाधन के तंत्र होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन का ये तंत्र होता है। क्लियर हो गया बिल्कुल, ओके। संरचित, सुसंगठित तंत्र होता है, प्राकृतिक संसाधन के तंत्र होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह एक खुला तंत्र होता है, ठीक है। एक ये भी आपसे पूछा जा सकता है, पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र होता है, तो खुला तंत्र होता है, ठीक है, जिसमें पदार्थ तथा ऊर्जा का सतत स्थानांतरण होता रहता है। इसमें पदार्थ और ऊर्जा का लगातार, सतत मतलब लगातार स्थानांतरण होता रहता है। देखिए ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। कुछ भी क्वेरी, कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे वीडियोस डाल पाऊँगी, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय बाय।